मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को बीजेपी की राजनीति की प्रयोगशाला माना जाता है। यहां से निकले कई संगठनात्मक प्रयोगों को प्रदेश ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू किया गया। लेकिन अब यही इंदौर बीजेपी के अंदरूनी समीकरणों और गुटबाजी के चलते राजनीतिक नियुक्तियों के इंतजार में है। सत्ता में होने के बावजूद स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को अब तक बड़ी जिम्मेदारियां नहीं मिल पाई हैं। मालवा निमाड़ की राजनीति का केंद्र माने जाने वाले इंदौर में बीजेपी के अंदर इन दिनों हलचल तेज है। पार्टी के कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर नाराजगी है कि प्रदेश भर में निगम, मंडल और अन्य राजनीतिक नियुक्तियां हो चुकी हैं, लेकिन इंदौर की झोली अभी तक खाली है। इंदौर बीजेपी को संगठन की प्रयोगशाला कहा जाता है। यहीं से शुरू हुए कई प्रयोगों को बाद में पूरे देश में अपनाया गया। शक्ति केंद्र की व्यवस्था से लेकर युवाओं को संगठन में आगे बढ़ाने की रणनीति तक इंदौर ने कई नए मॉडल दिए हैं। कुछ साल पहले संगठन में उम्र सीमा का प्रयोग भी इंदौर से शुरू हुआ था। युवा नेतृत्व को मौका देने के लिए कम उम्र के मंडल अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष बनाए गए, जिसके बाद इस फॉर्मूले को दूसरे क्षेत्रों में भी लागू किया गया। लेकिन अब यही संगठनात्मक गढ़ राजनीतिक नियुक्तियों के इंतजार में है। प्रदेश में कई निगम, मंडल और प्राधिकरणों में नियुक्तियां हो चुकी हैं, लेकिन इंदौर के नेताओं को अब तक कोई बड़ा पद नहीं मिला है। नगर निगमों और नगर परिषदों में एल्डरमैन की नियुक्तियां भी हो चुकी हैं, लेकिन इंदौर की घोषणा अभी बाकी है। इसके अलावा जन भागीदारी समितियों और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने वाली अन्य समितियों में भी नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। संगठन स्तर पर भी तस्वीर कुछ ऐसी ही है। बीजेपी के कई मोर्चों और प्रकोष्ठों में प्रदेश भर में नियुक्तियां हो रही हैं, लेकिन इंदौर में अभी भी कई पद खाली पड़े हैं। अब तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्षों की घोषणा हुई है, जबकि युवा मोर्चा और महिला मोर्चा जैसे अहम संगठनों में नियुक्ति का इंतजार है। यही स्थिति ग्रामीण इंदौर में भी बनी हुई है। सूत्रों के मुताबिक इंदौर में गुटबाजी को नियुक्तियों में देरी की बड़ी वजह माना जा रहा है। प्रदेश संगठन अलग अलग गुटों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश में है। वहीं स्थानीय नेताओं का दावा है कि पैनल भेजे जाने के बाद भी फैसले में देरी हो रही है। कहा जा रहा है कि प्रदेश स्तर के कुछ नेता अपनी पसंद के चेहरों को जिम्मेदारी दिलाना चाहते हैं, जिसके चलते नियुक्तियों पर सहमति नहीं बन पा रही है। अगर राजनीतिक नियुक्तियों की बात करें तो फिलहाल इंदौर से जुड़े 2 ही नेताओं को जिम्मेदारी मिली है। सावंत सोनकर अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अध्यक्ष पद पर है, जबकि प्रताप करोसिया हाईकोर्ट के आदेश के बाद सफाई कामगार आयोग के अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं। इंदौर बीजेपी में संगठन और सत्ता दोनों स्तरों पर इंतजार की सिचुएशन बनी हुई है, जहां कार्यकर्ता नई जिम्मेदारियों की उम्मीद लगाए बैठे हैं। वहीं पार्टी नेतृत्व के सामने गुटों के बीच संतुलन बनाकर नियुक्तियां करने की चुनौती है। अब देखना होगा कि बीजेपी का संगठन इंदौर के लिए कब बड़ा फैसला लेता है और क्या राजनीतिक नियुक्तियों के जरिए कार्यकर्ताओं को साधने की कोशिश होती है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।